हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब दुकानदार 100 रुपये में बेचना चाहता है और कस्टमर 50 रुपये में खरीदना चाहता है तो डील कैसे होगी? इसी बैलेंस को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो हम अभी शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर। मार्केट क्या है? जहाँ पे दोनों ही बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट बोथ, मार्केट में जो भी अमाउंट खरीदा या बेचा जाता है वो डिसाइड होता है किसके इंटरेक्शन से, कि मार्केट में डिमांड क्या है और मार्केट में सप्लाई क्या है। व्हेन इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, कुछ इकोनॉमिक्स है जिन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करी जाए तो दे मीन अ बैलेंस पॉइंट वेयर द प्लान्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैच, जहाँ पे आपके बायर्स एंड सेलर्स दोनों के पॉइंट्स आके मीट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कुछ आपको बाय करना है, वो 150 रुपीज़ का है और आपको क्या है, आपने बोला नहीं मुझे वो 100 रुपीज़ का चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है? सेलर बोल रहे हैं कि मैं 150 का ही बेचूंगा, आप बोल रहे हो मैं 100 का ही खरीदूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक बीच में एक पॉइंट पे आके मिलना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ सेल होगी या आप उसको बाय करोगे। हो सकता है वो 125 हो सकता है 120 हो, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? विच द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, जहाँ पे आपकी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होती है, उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। यानी क्वांटिटी डिमांड आपकी किसके बराबर होती है? क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम का प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द अमाउंट बोट एंड सोल्ड एट प्राइस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? जहाँ पे आपकी चीज़ को खरीदा या बेचा जाएगा। ऑन अ ग्राफ इक्विलिब्रियम इज फाउंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, हमें पता है कि एक हमारे पास डिमांड कर्व है, एक हमारे पास सप्लाई कर्व है। ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, जिसको, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके दोनों पॉइंट आके मीट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इंटरसेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द मार्केट आउटकम व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू रेस्पॉन्ड द प्राइजेस। ये वो इंटरसेक्ट है जहाँ पे हमें क्या ज़रूरी है कि आपका जो मार्केट आउटकम है, कहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो फ्री हैं अपने प्राइस को रेस्पॉन्ड करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया एट अ हाई प्राइसेस, अगर किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वांट टू बाय नोटबुक्स बट शॉप्स आर विलिंग टू सप्लाई मैनी। अभी अगर प्राइस हाई है तो सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करूँ, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि वो कुछ ही नोटबुक्स खरीद पा रहे हैं, हर कोई नहीं ले पा रहा। बट अगर वहीं बात करें प्राइस अगर लो है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स खरीदना चाहेंगे कि हमें नोटबुक ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो सप्लायर है वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं कुछ ही चीज़ों को मार्केट में सेल करूँ एट वन पर्टिकुलर प्राइस। अगर दोनों का पर्टिकुलर प्राइस की बात करी जाए तो कुछ नंबर ऑफ नोटबुक जो स्टूडेंट्स हैं वो बाय खरीदना चाहेंगे और कुछ नंबर जो शॉप्स है वो सेल करना चाहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ यही नहीं होना कि एवरीवन इज परफेक्टली सेटिस्फाइड, हर कोई सेटिस्फाइड होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बायर्स एंड सेलर्स अगर दोनों की बात करी जाए तो दोनों ही सेम पॉइंट पे आके सेटिस्फाइड हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बायर जो होते हैं वो स्टिल थिंक द प्राइस इज हाई, वो अभी भी सोचते हैं यार कि प्राइस कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा ले लिया है। वहीं अगर हम कुछ सेलर्स की बात करें तो वो भी सोचते हैं कि हमें जो प्राइस है वो और ज़्यादा हायर था, या हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और ज़्यादा हाई कर सकते थे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं दोनों ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फाइड ही हों। इफ सिंपली मीन्स द मार्केट क्लियर्स सो देयर इज़ नो प्रेशर फॉर द प्राइस टू राइज और फॉल। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरप्लस एंड शॉर्टेज। बहुत ही अच्छा मतलब है इसका, ठीक है, सरप्लस एंड शॉर्टेज का। तो सरप्लस का मतलब क्या होता है? जहाँ हमारे पास चीज़ें एक्सेस होती हैं यानी ज़्यादा होती हैं, और शॉर्टेज का मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास कमी होती है। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्टली कहीं ना हम इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। अब हमें पता है ये हमारा जो कर्व है वो डिमांड का कर्व है, ये हमारे पास जो है सप्लाई का कर्व है। अब ये देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे हमने प्राइस की बात करी, हमने प्राइस 1 लिया, तो प्राइस 1 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी डिमांड है, ये डिमांड है हमारी। तो कह रहे हैं कि डिमांड इतनी है, लोगों की जो डिमांड है वो आपके पास इतनी है, लेकिन सप्लाई क्या है? ज़्यादा है। जब मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। यानी आपके पास जो चीज़ है नहीं, डिमांड आपकी कोई डिमांड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको सरप्लस बोलेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सप्लाई पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे देखेंगे? ये हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं, ये वाला हमारा जो लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है सप्लाई पे। तो प्राइस 2 में बोला गया कि यहाँ पे आपके पास सप्लाई क्या है? सप्लाई आपके पास कम है लेकिन डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट में चीज़ें हैं ही नहीं,
जैसे आप एग्जांपल अभी ले सकते हैं एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह के चल रहे हैं जहाँ पे सप्लाई कम है लेकिन डिमांड क्या है बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें शॉर्टेज है, शॉर्टेज होने की वजह से क्या होती है वो महंगी हो जाती है। तो अब इसी को हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हेन द मार्केट प्राइस इज नॉट इक्विलिब्रियम मार्केट क्रिएट्स इधर, या तो आपके पास देखने के लिए मिलेगा अगर इक्विलिब्रियम नहीं है या तो मार्केट्स में सरप्लस होगा या आपको शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगा। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस व्हेन द प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका जो प्राइस है जब आपके इक्विलिब्रियम से ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको सरप्लस देखने के लिए मिलेगा। अब क्वांटिटी सप्लाई, जहाँ पे आपने बोला कि सप्लाई क्या है ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, डिमांड के, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड, यानी अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड आपकी अगर कम है, ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। इट मीन्स सेलर हैव मोर गुड्स, सेलर के पास क्या है ज़्यादा सामान है, देन बायर्स आर विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस, बट बायर्स क्या है, बायर्स अभी बिलिंग नहीं है उतने प्राइस पे खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, अ शॉप सेट्स द प्राइस ऑफ विंटर जैकेट, एक शॉप सेट्स है जहाँ पे जो विंटर के जैकेट्स हैं उनके प्राइस जो अभी हाई है, स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। अब कुछ पीपल है उसमें जिन्होंने खरीद लिया है बट द शॉप हैज़ अ लार्ज स्टॉक, अभी कुछ ही लोगों ने खरीदे लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि सेल आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो जैकेट्स रिमेन्स अनसोल्ड, अभी बहुत सारी जैकेट्स हैं जो सेल नहीं हुई है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है शॉर्टेज। शॉर्टेज में क्या होता है, व्हेन द प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम एंड द क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, जब आपका प्राइस जो है कम है आपका इक्विलिब्रियम से और डिमांड आपकी क्या है, अभी जो हम डिमांड बात करेंगे ये ज़्यादा है सप्लाई से, यानी लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इतनी मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं मिल रही है आपको, तो बायर्स वांट मोर देन सेलर्स आर विलिंग टू प्रोवाइड इट दैट प्राइस। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आप लोगों ने कैंटीन्स देखी होंगी, ठीक है, आप अपने स्कूल की कैंटीन मान लीजिए, कोई और कैंटीन आप लेके चलिए कि सेलर पॉपुलर स्नैक, कोई एक बहुत अच्छा स्नैक आया आपके पास, ठीक है, और आपको वो बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या चाहेंगे, हम इसको और खरीद लें, बट कैंटीन में उतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो सप्लाई क्या है आपके पास कम होती है, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है, तो द स्नैक्स सेल आउट क्विकली क्रिएटिंग अ शॉर्टेज, वहाँ पे बहुत जल्दी आपके जितने भी स्नैक्स वगैरह जो होंगे वो चीज़ें बहुत जल्दी सेल हो जाएंगी ड्यू, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। अब सरप्लस एंड शॉर्टेज क्रिएट प्रेशर फॉर प्राइजेस टू चेंज, सरप्लस पुश करता है कि जो प्राइस है वो डाउनवर्ड बिकॉज सेलर्स वांट टू सेल व्हाट दे हैव, एंड शॉर्टेज क्या करता है, शॉर्टेज पुशेस प्राइस अपवर्ड बिकॉज दे बायर्स कम्पीट टू हैव लिमिटेड सप्लाई। नेक्स्ट वन इज द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कैन चेंज व्हेन डिमांड और सप्लाई चेंजेस, इक्विलिब्रियम कब चेंज होगा, जब आपका डिमांड या सप्लाई चेंज होगी, हमने बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें चेंज करना है, अगर हमारी डिमांड मार्केट में सप्लाई हमारी चेंज होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई प्राइस चेंज इन रियल लाइफ। अब कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम समझेंगे। फर्स्ट वन इज द व्हेन डिमांड इंक्रीज, मान लीजिए कि डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाती है, किसी चीज़ की डिमांड अगर आप मान के चलिए कि अभी कोई सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो आइसक्रीम की मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है, तो एट द ओरिजिनल प्राइस, अगर उसका ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपये में आपको एक ब्रिक देखने के लिए मिल रही है, तो मोर बायर्स वांट द गुड देन बिफोर, तो बायर्स क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा खरीदेंगे एज कंपैरिजन टू बिफोर, विच कैन कॉज अ शॉर्टेज, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने के लिए मिल जाती है। तो यही जो शॉर्टेज होती है वो क्या करती है, अपवर्ड प्रेशर डालती है प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो नया इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, आपको हाई इक्विलिब्रियम प्राइस, आपको प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा और आपको क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अब फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, मान लीजिए एक बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और उसने एक वियर किया है एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शूज़, तो लो हो सकता है लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, वो आएंगे कहेंगे हमें भी चीज़ें खरीदनी है, हमें भी ये शूज़ चाहिए, तो डिमांड इंक्रीज़ हुई जबकि प्राइस में चेंज नहीं था, तो प्राइस बाद में हमें क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। मोर शूज़ में भी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बनाने भी पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड भी होगा। सेकेंड वन इज द व्हेन डिमांड डिक्रीज, मान लीजिए डिमांड किसी चीज़ की डिक्रीज हो गई, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इफ़ अ न्यू टाइप ऑफ ईयरफोन, मान लीजिए आपके पास कोई एक नया टाइप का ईयरफोन मार्केट के अंदर आया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो डिमांड फॉर एन ओल्डर मॉडल में फॉल, तो जो पुराना जो डिमांड है, डेफिनेटली बात है जब भी कोई नया मार्केट के अंदर, तो पुराने वाले की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, रेट भी उसके डाउन हो जाते हैं, तो लीडिंग टू प्राइस कट हो जाते हैं एंड आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, जो प्रोडक्ट आपका जा चुका है। तो अब इसको समझते हैं, एट द ओरिजिनल प्राइस, अगर उसका प्राइस ओरिजिनल है तो जो कुछ बायर्स हैं वो तो क्या करेंगे, गुड्स को बाय कर लेंगे, विच कैन क्रिएट अ सरप्लस, जिसकी वजह से आप देखोगे कुछ ही लोग खरीदे तो सरप्लस हो गया है, तो सेलर्स में लोअर प्राइस, सेलर्स को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उनको लोअर प्राइस में सेल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो हमारा प्राइस का नीचे देखने के लिए मिलेगा और आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी जो है वो आपको नीचे पॉइंट पे देखने के लिए मिलेगी।
थर्ड वन इज द व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज। अब ये मान के चलिए कि आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। अब सप्लाई इंक्रीज का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे भी हम एग्जांपल से पहले स्टार्ट कर लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वेजिटेबल्स है वो सप्लाई हो रही है, यानी बहुत अच्छी हमें पास वेजिटेबल सप्लाई की मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वेजिटेबल ज़्यादा अवेलेबल है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, अब आपके पास सामान ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके जो प्राइस हैं वो क्या से हो जाएंगे, आपके फॉल हो जाएंगे, प्राइस आपके जो हो जाएंगे वो डाउन हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, एंड पीपल क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। तो सप्लाई इंक्रीज से होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो सेलर्स है, जो बेचने वाला है, वो ऑफर करेगा मोर देन बिफोर, यानी अभी जो बेच रहा था वो अभी आने वाले टाइम में, पहले से आने वाले टाइम में अभी वो ज़्यादा चीज़ों को सेल करेगा, विच कैन क्रिएट अ सरप्लस, जिसकी वजह से आपको सरप्लस देखने के लिए मिलेगा और प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, उसको फॉल करने पड़ेंगे। तो नया इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, हमारा लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी हमारा जो प्राइस है वो हमारा कम करना पड़ेगा और हमारी क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। लास्ट वन इज द व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज। अब मान लीजिए कि सप्लाई मार्केट के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे भी एग्जांपल समझते हैं। इफ़ अ डिसीज हार्म्स पोल्ट्री फार्म, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके हार्म्स देखने के लिए मिले, सप्लाई ऑफ एग्स जो हो गई वहाँ पे कम हो गई है, तो एग के प्राइस राइज हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ की सप्लाई नहीं है तो प्राइस उसके हाई हो गए, एंड जो फ्यू एग्स है वो क्या होंगे, मे बी सोल्ड हो जाएंगे। तो एट द ओरिजिनल प्राइस, अब ओरिजिनल प्राइस पे क्या हुआ, सेलर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड लेस देन बिफोर, सेलर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा उतना मार्केट में जितनी रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी वजह से शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगी और प्राइजेस क्या हो जाएंगे, वहाँ पे राइज हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें नहीं हैं। जब ज़्यादा डिमांड होती है तो प्राइजेस चीज़ के क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, अदरवाइज लोगों को वो चीज़ प्रोडक्ट चाहिए। तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा क्या बोलेगा कि यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो क्या हो गया, हाई प्राइस हो गया था, हमने अभी पढ़ा था, और हमारा जो लोअर आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। की लर्निंग्स इसके देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाइड के। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम एंड गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड, जहाँ पे आपके पास अभी क्या है, गुड्स बचे हुए हैं, उसको हमने बोल दिया सरप्लस। शॉर्टेज, जहाँ हमारे पास क्या है, बहुत जल्दी हमारे पास सारा सामान बिक गया है, उसको हम शॉर्टेज बोलते हैं। इंक्रीज होता है डिमांड, रेजेज जब आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और डिक्रीज हो जाता है सप्लाई आपका जब आपको रेज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लोअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको तो बच्चों याद रखना, जहाँ डिमांड और सप्लाई कर कट करते हैं वहीं पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, वहीं पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होते हैं। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे अगला वाला, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।